भाई का सहारा लिया, भाई के नाम का सहारा लिया है। और हमें खुशी है कि चलो आज तुम्हें भी जरूरत पड़ी कि भाई चंद्रशेखर आजाद के नाम के सहारे लेने करके अपना नाम कमाने की। वरना जिस भोपाल में वो गए थे, आपने तो पद यात्रा की है, वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी। बहन जी भी करके दिखा देना ऐसा मुकाबला। चंद्रशेखर ने हजारों करोड़ों लोग चंद्रशेखर पैदा कर दिए हैं। आज एक चंद्रशेखर नहीं है, उसने नेता पैदा किए हैं। नेता बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है आज भीम आर्मी। और बहन जी ने कितने नेता पैदा किए हैं वो बता दें, इनकी बुआ जी ने कितने नेता पैदा किए हैं वो बता दें। क्योंकि जो नेता पैदा किए गए वो आज इनके पास है भी नहीं। अब नेता बनाएंगे, अब आकाश आनंद आ तो गए मैदान में, वो खुद तो नेता बन जाए। अभी नेता भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप घर में माने देखिए, आप युवराज हो सकते हो, आप राजकुमार हो सकते हो, आप नेता नहीं हो। इस देश में आप घूमें और ये पता करें कि भाई चंद्रशेखर आजाद को नजदीक से कितने लोगों ने देखा है। हजारों फोटो आपको उनके साथ लोगों की मिल जाएंगी, सेल्फियां मिल जाएंगी। बहन जी के साथ कितनी बता देना मुझे, क्योंकि उनके साथ फोटो कराना तो बहुत दूर की बात, उनके दर्शन करने के लिए नजदीक से वहां भी चंदा देना पड़ता है। इनको अपनी औकात पता लग जाएगी। आकाश जी, आकाश नाम रख लिया है आपने, आकाश नाम रख लिया है तो अब आकाश में ही उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, धरातल पे आप कहीं भी नहीं है। कि जिसका नाम कानों में पड़ते सुनाई देना बंद हो गया। क्या क्या आप मुझसे कहें आकाश आनंद में क्यों, क्या क्या, तो हंसी आएगी। पहले एमपी में साहब काशीराम के टाइम पे सरकार बन जाती, बहन जी ने क्यों नहीं हिम्मत की, क्यों नहीं हिम्मत की, तभी क्यों नहीं संघर्ष कर दिया। संघर्ष वाले साथी थे, मैदान फुल थे, सब कुछ था, तैयार था सब कुछ, लेकिन थाली परोस दी कि नहीं भाई हम जीत नहीं रहे, आप एक काम करें यहाँ पर कांग्रेस को वोट देते हैं। अपने मुख से ये बात कही थी। आज किस मुख से जा रहे हैं भोपाल की जनता से वोट मांगने के लिए? समाज ही नहीं, अब तो अन्य पार्टियां भी कबूल कर गई हैं कि दलितों का मसीहा अगर कोई है, दलितों की सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाला कोई है, उनके हक अधिकारों की सुरक्षा करने वाला कोई है, तो केवल एक व्यक्ति है और वो है भाई चंद्रशेखर आजाद। हमारे साथ भीम आर्मी से हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष विजय किशन जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। सर, ये बयान आपने भी सुना होगा, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। आकाश आनंद कह रहे हैं कि कौन भीम आर्मी, हम ऐसी किसी चीज़ को नहीं जानते हैं और ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय भी नहीं है। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बयान को? धन्यवाद आपका, आपने ये मुद्दा उठाया। मैंने पहले भी कहा है, 2 दिन पहले जब ये बयान आया, आप 2 फोटो लें, एक बहन जी के भतीजे का, एक भाई चंद्रशेखर आज़ाद का। गांव-गांव शहर शहर निकल जाएं और लोगों से पूछें, हमसे ना पूछें, लोगों से पूछें कि लोग किसे जानते हैं और किस वजह से जानते हैं, दोनों से पूछा जाए। आज जिनको वो छोटा कह रहे हैं ना, आकाश आनंद, जिनको छोटा कह रहे हैं कि छोटे लोग, इन छोटे मोटे लोगों ने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को चंदे के रूप में बहन जी को दे करके उनको महलों की रानी बना दिया है। और उन महलों में पला बड़ा ये बच्चा विदेशों से शिक्षा ग्रहण करके आज उसे हम छोटे मोटे नजर आते हैं। इन्हीं छोटे मोटे लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई के अलावा अपना कीमती वोट बहन जी को दे करके 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। आज जिन लोगों को ये छोटे मोटे लोग कह रहा है, भाई चंद्रशेखर की पहचान उनके अपने कर्मों से है, उनके अपने कार्यों से है। और आपकी पहचान सिर्फ एक है और वो है मायावती जी का भतीजा। अब जिस तरह की उन्होंने जो बयानबाजियां दी हैं, बहुत ही तुच्छ मानसिकता है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे देश में और विदेशों में उनको लोग जाने कि आकाश आनंद कौन है। जैसा और लोग अपनी छवि को लोगों में प्रसारित करने के लिए, अपने आप को लोगों को जानकारियां देने के लिए कि भाई मुझे लोग पहचाने, अपनी पहचान बनाने के लिए आज तक बहुत सारे लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद का सहारा लेते रहे हैं। वही इन्होंने किया है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ बोलना है, और होगा क्या कि जो उनके चाहने वाले हैं उनके बारे में आग बबूला होंगे और उस तरह का वो प्रचार हो जाएगा इस बहाने। तो अपने आप को प्रसारित करने के लिए। तो आप ये मानते हैं कि आकाश आनंद ने अपने आप का प्रचार करने के लिए या अपने आप को जनवाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद का नाम, भाई का सहारा लिया, भाई के नाम का सहारा लिया है। और हमें खुशी है कि चलो आज तुम्हें भी जरूरत पड़ी कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नाम के सहारे लेने करके अपना नाम कमाने की। वरना जिस भोपाल में वो गए थे, आपने तो पद यात्रा की है, वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी। बहन जी भी करके दिखा देना ऐसा मुकाबला। और आ रहा है चुनाव, बता देंगे
क्या रिजल्ट आएगा, कौन किसको जानता है, कौन किसको नहीं जानता है। कभी समाज के दुख दर्द में तुम गए नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि जाति का दंश होता क्या, व्यक्ति क्या है, जाति के ऊपर होती क्या प्रताड़ना है। किसी प्रताड़ित व्यक्ति से तुम नहीं मिले, कभी किसी चीज़ को जाना नहीं तुमने, तुम ऐशो आराम में पले हुए बच्चे हो, तुम्हें क्या पता। तुम अब तो वो कह रहे हैं कि अब तो हम ज़मीन पे आ गए। और वो एक बात और भी कह रहे हैं, एक वीडियो में मैंने सुना वो वीडियो, उसमें वो कह रहे हैं कि हम जो लोग भटक गए हैं हम उनको घर वापसी के लिए कह रहे हैं कि वो आ जाएं। अब वो कह रहे हैं ऐसा। कौन भटक गए हैं? उनका कहने का मतलब है कि जो लोग कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं वो भटक गए हैं अपने घर से, तो वो घर वापसी की बात भी कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज़ाद समाज पार्टी बनाने से पहले भी कई बार ये आह्वान किया था कि हम बहन जी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बहन जी ने स्पष्ट कहा कि मैं नहीं जानती और मेरा कोई भतीजा नहीं है, ना ही मैं उसको जानती हूँ। बहन जी ने पहचानने से इनकार कर दिया था। और बहन जी ने भीम आर्मी के पदाधिकारियों को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया, या यूं कहें उनको खरीदना शुरू कर दिया। जो बिकाऊ थे वो चले गए, जो टिकाऊ हैं वो रह गए। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अपनी जान की बाजी लगा करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद साथ खड़े हुए हैं। कहीं भी आज चंद्रशेखर की वजह से शायद कभी किसी ने नीला गमछा या नीला झंडा अपनी छत पे लगाने की जरूरत नहीं की। आज बड़ी शान से अपनी जाति का नाम अपने गाड़ी पे लिखवाता है, नेम प्लेट लेके घूमता है, गर्व के साथ अपनी जाति बताता है, नीला गमछा गले में डाल के घूमता है। और जब सामने वाला ये जान जाता है कि ये भीम आर्मी का व्यक्ति है, तो वो जानता है कि ये अकेला नहीं है, इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की फौज है, इसके पीछे स्वयं चंद्रशेखर आज़ाद है। और जब भी व्यक्ति किसी से न्याय की बात करता है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, तो अधिकारी भी ये जानता है कि ये स्वयं चंद्रशेखर है। आज चंद्रशेखर ने हजारों करोड़ों लोग चंद्रशेखर पैदा कर दिए हैं। आज एक चंद्रशेखर नहीं है, उसने नेता पैदा किए हैं, नेता बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है आज भीम आर्मी। और बहन जी ने कितने नेता पैदा किए हैं वो बता दें, इनकी बुआ जी ने कितने नेता पैदा किए हैं वो बता दें, क्योंकि जो नेता पैदा किए गए वो आज इनके पास हैं भी नहीं। अब नेता बनाएंगे। अब आकाश आनंद आ तो गए मैदान में, वो खुद तो नेता बन जाए, वो खुद तो नेता बन जाए। अभी वो नेता भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप घर में मान ले, देखिए आप युवराज हो सकते हो, आप राजकुमार हो सकते हो, आप नेता नहीं हो। आप नेता बनने के लिए ज़मीन पे संघर्ष करना पड़ेगा। अब पद यात्राएं निकाल ली, 4 चमचे पीछे लगा लिए नारे लगाने के। लेकिन अब बहन जी के बाद तो जो बीएसपी के लोग हैं वो आकाश आनंद को ही अपना नेता मान रहे हैं। गुलाम, मानसिक गुलाम लोग हैं ना साहब, होता यही आया है इस देश में, यही होता आया है। जब इनको बीएसपी वालों को प्रताड़ित किया जाता है कहीं जातीय तौर पर, तो ये न्याय किससे मांगने जाते हैं? भीम आर्मी से, चंद्रशेखर आज़ाद से। और ये बात कहते हैं, ये कबूलेंगे, आप जाएं पता करें बीएस वालों से, करें नहीं जी भीम आर्मी संगठन बहुत अच्छा है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस उनको राजनीति में आना था तो बीएसपी में आना चाहिए था। अरे भाई बीएसपी ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि दलाली की दुकान बंद हो जाएगी। चंद्रशेखर आज़ाद ईमानदार आदमी है, वो टिकटों को बिकने नहीं देगा, वो वोटों को बिकने नहीं देगा। और जब बिकने नहीं देगा तो दुकानें बंद हो जाएंगी। और बहन जी को चाहिए कि भाई जो मेरी गाड़ी कमाई है, शायद बहन जी की मेहनत की गाड़ी कमाई है, उस पर कोई दूसरा आकर के ना कब्जा कर ले, तो डर है। और ये डर कब तक रहेगा? जो भी जिंदगी है उनकी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद का तो पूरा जीवन है संघर्ष कर रहे। उन्होंने आज तक नहीं कहा कि मैं पीएम बनूंगा, उन्होंने हमेशा कहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री बहुजन समाज से ही बनाएंगे, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। उन्हें आज तक अपने लिए नहीं बोला है, लेकिन आज देश का नौजवान कम से कम ये बात जान चुका है कि अगर प्रधानमंत्री बनने का असली हकदार है तो वाकई में भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। और अब तो हम भी कहते हैं, अब तक तो हमारी भी मंशा ये थी, लेकिन जिनके मन में एक कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। इस देश में आप घूमें और ये पता करें कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को नज़दीक से कितने लोगों ने देखा है। हजारों फोटो आपको उनके साथ लोगों की मिल जाएंगी, सेल्फियाँ मिल जाएंगी। बहन जी के साथ कितनी है बता देना मुझे, क्योंकि उनके साथ फोटो कराना तो बहुत दूर की बात, उनके दर्शन करने के लिए नज़दीक से वहाँ भी चंदा देना पड़ता है। और वैसे भी हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी की हत्या करके आपने उसे गणेश बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी की जगह ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई है। तो अब तो मान्यवर साहब काशीराम के विचारों पे चलने वाली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ही उभर के आएगी और ये राज करेगी और इनके साथ ही वोट बैंक जुड़ेगा। इनको अपनी औकात पता लग जाएगी। आकाश जी, आकाश नाम रख लिया है आपने, आकाश नाम रख लिया है, तो अब आकाश में ही उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, धरातल पे
आप कहीं भी नहीं है। इस बयान को कुछ लोग बचपना भी कह रहे हैं, जो आकाश आनंद ने बयान दिया है, कुछ लोग इसको बचपना भी कह रहे हैं, कुछ घमंड भी कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक अहंकार भी कह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इसको अहंकार कहें, बचपना कहें, या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी कहें? ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। शायद पत्रकार को भी मनाया गया हो कि तुम मुझे सवाल करोगे, मैं इस तरह का व्यवहार करूंगा। या दूसरे शब्दों में ऐसा तो नहीं लगता है। दूसरे शब्दों में कहूं कि जिसका नाम कानों में पड़ते सुनाई देना बंद हो गया। क्या क्या आप मुझसे कहें आकाश आनंद में कहूं क्या क्या, तो हंसी आएगी है? तो और खास तौर पे कोई राजनीतिक या बड़ा सामाजिक व्यक्ति है वो जरूर जानता होगा आकाश आनंद। शकल से नहीं जानता तो नाम से जानता होगा, हाँ भाई बहन कुमारी मायावती के भतीजे हैं और विदेश से पढ़ाई करके अभी आए हैं। हाल ही में उनकी शादी हुई है और मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा है कि बहन जी की विरासत को उन्हें संभालना है। लेकिन अगर इस तरह से संभालोगे कि छोटे मोटे लोगों को मैं नहीं जानता, और वो छोटे मोटे लोग कौन कौन हैं तो वो लिस्ट में आ जाएगा निकल के सामने, कितने लोग छोटे मोटे हैं। क्योंकि आप उन छोटे मोटे को नहीं जानेंगे ना, क्योंकि आपको जो आपके साथ संघर्ष कर रहा है आप उसे नेता नहीं बना सकते, उससे दरिया बिछवा सकते हो, उससे नारे लगवा सकते हो, उससे झंडे उठवा सकते हो, वो भूखे पेट रह के आपके लिए काम करवा सकते हो उससे। लेकिन जब उसके अधिकार की बात आएगी कि ये व्यक्ति एक योग्य है, इसको टिकट दीजिए, इसे विधानसभा भेजिए, वो काम बसपा या बहुजन समाज पार्टी या फिर अभी जो नवनियुक्त नेताजी हमारे पैदा हो गए हैं आपके आकाश आनंद जी, बहन जी के भतीजे, वो भी नहीं कर पाएंगे इस काम को। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हम चंद्रशेखर आज़ाद की भी इज्जत करते हैं, अपना भाई मानते हैं, और आकाश आनंद को भी अपना भाई मानते हैं। लेकिन आकाश आनंद ने इस तरीके का बयानबाजी करके जो एक जगह उनके लिए बनी हुई थी, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो चुकी है। तो आकाश आनंद से अच्छी खासी नाराज़गी भी देखी जा रही है। तो क्या सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर इसका कुछ असर आप देख रहे हैं? आने वाला समय बताएगा। असर तो आप भी देख रहे हैं और आने वाला समय बता देगा इसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि जिन लोगों के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपने ऊपर मुकदमे झेले हैं, उनके कार्यकर्ताओं, उनके पदाधिकारियों ने अपने ऊपर मुकदमे झेले हैं, जिनमें से हम भी हैं, उन्हें तो इस बात का एहसास रहेगा ना कि आज चुनाव नज़दीक आ गया तो आप आ गए मैदान में चुनावी जनसभाओं करने के लिए और पदयात्रा करने के लिए। आप जाओ ना वहाँ पैदल। जिस दलित को प्रताड़ित किया गया है, जिसके घर में लाशें बिछी हुई हैं, जिन्हें मारा गया है, जिन्हें झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, उनके खिलाफ आवाज़ उठा के देखो ना। नहीं, उसके लिए हमें सरकार बनानी पड़ेगी। भाई चंद्रशेखर ने भोपाल में जब रैली की तो ज़मीन खिसक गई भाजपा की कि ये हमारे ज़मीन खींच लेगा और इसके लोग हमारी कुर्सियां खींच लेंगे हमारे नीचे से। तो उन्होंने एक ये व्यू रचना करी। इससे पहले एमपी में साहब काशीराम के टाइम पे सरकार बन जाती, बहन जी ने क्यों नहीं हिम्मत की? क्यों नहीं हिम्मत की? तभी क्यों नहीं संघर्ष कर दिया? संघर्ष वाले साथी थे, मैदान फुल थे, सब कुछ था, तैयार था सब कुछ, लेकिन थाली परोस दी कि नहीं भाई हम जीत नहीं रहे, आप एक काम करें, यहाँ पर कांग्रेस को वोट दे दें। अपने मुख से ये बात कही थी। आज किस मुख से जा रहे हैं भोपाल की जनता से वोट मांगने के लिए? क्यों? प्रेशर कहाँ से है? आईबी की रेड ना पड़ जाए, आईडी की रेड ना पड़ जाए, सीबीआई की जांच ना हो जाए, तो रिमोट कंट्रोल जहाँ से हाथ में है वहाँ से चल रहा है, जहाँ से बुलवाया जा रहा है वही है सब कुछ। सर, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी खरगोश दौड़ता तो तेज़ है लेकिन जीत कछुए की हो जाती है। मेरा मतलब ये है कि आप आकाश आनंद को हल्के में ले रहे हैं, वो ज़मीन पे उतर गए हैं। अब ज़मीनी जो ग्राउंड है उसको तैयार कर रहे हैं, भोपाल से शुरुआत की है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर वापसी करो। घर वापसी का उनका सीधा सीधा मतलब है कि चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ो और इधर आओ। आप भटक गए, आप बीएसपी में आओ, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा एक रेला का रेला इधर समेटता हुआ चला जाए और आप लोग जो है हाथ खाली बैठे रहे। मानवर साहब, काशीराम की पकी पकाई खीर को कितने दिन खाओगे? 1984 में पार्टी का गठन हुआ था, आज 2023 है, 24 में चुनाव है, कितने साल हो जाएंगे? लगभग 40 साल। 84 और 2004 लगभग 40 साल। मान्यवर साहब काशीराम जी के नाम पे आज़ाद समाज पार्टी गठन हुए कितने समय हुआ है? अभी तो हमने पूर्ण रूप से कहीं चुनाव भी नहीं लड़ा है। दिल्ली पे प्रधानमंत्री की छाती पे जंतर मंतर पर पूरी दिल्ली को जाम करके जो भाई चंद्रशेखर ने अपनी ताकत दिखाई है और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो ये कबूल कर गई हैं। अब तो
समाज ही नहीं, अब तो अन्य पार्टियां भी कबूल कर गई हैं कि दलितों का मसीहा अगर कोई है, दलितों की सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाला कोई है, उनके हक अधिकारों की सुरक्षा करने वाला कोई है, तो केवल एक व्यक्ति है, और वो है भाई चंद्रशेखर आजाद। तो बाकी समय बता देगा। और हमने अपने आप कभी खरगोश साबित नहीं किया। मानवर साहब काशीराम का सीधा कहना है, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए, तीसरा चुनाव सत्ता के लिए। तो हम तो पहले भी बहुत अच्छे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव में आपने और परिषद के चुनाव में भी देखा होगा किस तरह का रिजल्ट रहा है, और बहन जी का रिजल्ट देख लिया होगा, और आने वाला रिजल्ट है तो बता देगा समय।